हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आपका जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के लिए। वो है आपका आज का टॉपिक सीएफसी। सीएफसी का पूरा नाम बोलूं तो मैं क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। इसके बारे में हम बेसिक से लेकर के अच्छी जानकारी तक चलेंगे। तो देखो, हम चलते हैं हमारी स्लाइड की ओर। देखो, हमारा सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती क्या है, ये कैसे बनी है। देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। देखो हेडिंग हमारी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका पूरा नाम, इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं अपने सीएफसी। क्या बोल देते हैं, सीएफसी। आपका ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सीएफसी का पूरा नाम बताओ। तो सीएफसी का पूरा नाम क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का पूरा नाम हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखो सीएफसी एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रूप से नहीं होता। देखो जो सीएफसी है वो हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक है। क्योंकि देखो इसमें क्या पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों से मिलकर बनी है। तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रूप से नहीं होता। इसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन पाई जाती है। देखो नाम से पता है, CFC। सी से क्या हो गया, क्लोरीन, F से फ्लोरीन, सी से कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें तीनों पाई जाती हैं। क्या क्या तीनों पाई जाती हैं, कार्बन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, फ्लोरीन होता है। अब जो मीथेन, इथेन से बने पॉलीक्लोरो और फ्लोरो व्युत्पन्न क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। अब देखो इसमें क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और कार्बन हो गया। अब इनके जो पॉलीक्लोरो होंगे उनके व्युत्पन्न से क्या बनती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह कैसी गैस है, रंगहीन है और गंधहीन है और रासायनिक रूप से क्या है, अक्रियाशील गैस है। क्या है कि ये क्रिया नहीं करती। तो ये क्या है, क्रिया नहीं करती, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, अक्रियाशील गैस कहते हैं। ओजोन कणों के साथ विनाशकारी प्रतिक्रियाओं के कारण यह विशेष रूप से हानिकारक है जो पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या बातें समझनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे ये बातें समझनी पड़ेगी कि जो पृथ्वी से हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो मंडल आते हैं, जैसे लेयर्स आती हैं। तो ऊपर की ओर एक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के लिए ये हानिकारक है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है, इसीलिए हम पहले उनके बारे में जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारी यहाँ क्या आ गई, ये हमारी होगी पृथ्वी। ये क्या होगी, हमारी पृथ्वी। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ट्रोपोस्फेयर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, क्षोभ मंडल। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या है ये हमारा क्षोभ मंडल। देखो हमारी परतें हैं, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो रहती है ना ये वाली, ये आपकी क्या है, ये आपकी ओजोन लेयर है। ठीक है, ये वाली आपकी क्या है, ओजोन लेयर। उसके बाद मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। अब इनको हिंदी में, यदि आपको हिंदी में भी चाहिए तो देखो हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आ गया, सबसे पहले हमारा आ गया क्षोभ मंडल। अब देखो क्षोभ मंडल में क्या है, ये आपकी जो, ये तो आपकी क्या होगी, पृथ्वी। फिर हमारा आ गया क्षोभ मंडल। अब जो क्षोभ मंडल है इसमें क्या होती है, इसमें जो आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे बादल वगैरह, वर्षा वगैरह आती है। ये इसमें क्या है कि गैसों का मिश्रण रहता है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण। क्षोभ मंडल में क्या आपका गैसों का मिश्रण रहता है। जो बारिश वगैरह, बादल वगैरह आते हैं वो सभी के सभी जो क्रियाएं होती है वो किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के बाद आपका क्या आता है, समताप मंडल।
अब जो समताप मंडल है इसमें क्या होता है, समताप मंडल में जैसे इसमें ये क्या है, सबसे शांत, ये सबके शांत परत है। कैसी है, शांत परत। तो शांत परत है, इसीलिए जो हवाई जहाज वगैरह हैं इसी जगह उड़ते हैं। जो एरोप्लेन हो गए, हवाई जहाज, वो कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं। और समताप मंडल सबसे क्या है, शांत आपकी है। और देखो जो क्षोभ मंडल और संताप मंडल के बीच में एक लेयर होती है, जो वाली लेयर है, इसी लेयर को क्या कहा गया, इसी लेयर को कहा जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, ओजोन लेयर। उसके बाद आगे की ओर ऊपर आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होते हैं, जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं वो मध्य मंडल में होते हैं। उल्का पिंड, उल्का पिंड हो गए, वो आपके क्या है, मध्य मंडल में रहते हैं। और जो मध्य मंडल है ये आपकी क्या है, सबसे ठंडी परत होती है। जो मध्य मंडल है ये सबसे कैसी होती है, ठंडी परत। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत होती है। उसके बाद आपका आ गया ताप मंडल। उसके बाद आ गया ताप मंडल। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने आयन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो गैसें होती हैं वो आयनों के रूप में पाई जाती हैं। गैसें हैं जो वो किस में पाई जाती है, आयनों के रूप में पाई जाती है। और पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें जाती हैं, जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें जाती है वो आयन मंडल से ही टकराकर वापस आती हैं, यहाँ से टकरा के वापस आ जाती हैं। फिर उसके बाद आपका हो गया बाह्य मंडल, जो सबसे बाहर की परत होती है। और यहीं पे क्या होता है, जो आपके कृत्रिम उपग्रह वगैरह रहते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो आपके बाह्य मंडल में ही घूमते रहते हैं। तो ये आपकी परतें थी। हमारे को इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, क्षोभ मंडल और संताप मंडल के अंदर जो बीच में जो परत रहती है ये कौन सी लेयर रहती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को हमने इसीलिए जाना क्योंकि जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आपकी एयर कंडीशनर वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है। निकलने के बाद ये क्या करती है, ये जो ओजोन लेयर है ना, इस पे क्या कर रही है, इस पे होल कर रही है, इस पे होल कर रही है। होल करने से क्या होता है, जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं तो वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचेंगी। पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो ये मनुष्य की त्वचा पर इफेक्ट करेंगी, तो इससे त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये हानिकारक गैस मानी जाती है, क्योंकि ये क्या है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसको क्षतिग्रस्त कर रही है। तो देखो जो ओजोन लेयर है, CFC जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये किस किस में पाई जाती है, ये रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है, एयर कंडीशनर, एयरक्राफ्ट में, एरोसोल में, ये सभी जगह क्या पाई जाती है आपकी। और जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पाई जाती है जो ओजोन परत को हानिकारक पहुंचा रही है। देखो जैसे ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक पिक के थ्रू भी बता दिया, जो रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, और जो हेलोजन वगैरह, इनमें ये क्या है, क्लोरोफ्लोरो CFC गैस पाई जाती है। और ये ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो ये हमारी क्या होगी, ओजोन लेयर। ये हमारी ओजोन लेयर है, ये वाली, इसको बताता हूं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर में जब ये CFC कार्बन जाती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाती है, तो इसमें क्या हो गए, छेद हो गए। अब छेद हो गए तो जो हमारी जो प्रकाश है, जो हमारी पराबैंगनी सूर्य से किरणें आ रही हैं, वो यहाँ से ओजोन लेयर क्या करती है, इसको रोक देती है, इसको रोक देती है। यदि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू यहाँ पे यदि होल हो गए तो ये क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उसने होल कर दिए, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं, UV रेज है, वो पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी। पृथ्वी पर पहुंच जाएगी तो ये त्वचा का कैंसर कर सकती है, तो त्वचा के रोग हो सकते हैं इससे। इसीलिए CFC है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको हानिकारक गैस बोला जाता है कि ये संताप मंडल में जो हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है उसको डिफेक्ट कर रही है, और जिससे हमारे त्वचा के कैंसर वगैरह अन्य रोग त्वचा से रिलेटेड है वो हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम ओजोन लेयर के बारे में, आगे जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। देखो जो समताप मंडल में जमीन से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन कणों की एक पतली परत होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा क्षोभ मंडल आ गया, फिर संताप मंडल आ गया, है ना। इन दोनों के बीच में जो हमारी लेयर होती है वो कौन सी होती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर होती है, और ये कहाँ पृथ्वी से कितनी दूर पे पाई जाती है, ये पाई जाती है 20 से 30 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर होती है।
यह पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है। ये क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है। एक सेकंड, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य कौन करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है। अब देखो, जब ये ओजोन के अणु हैं, जो ओजोन के अणु हैं वो क्या करते हैं? और जो जैसे मान लो कि ये ओजोन परत है, इसमें जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो यहाँ से जा रही है, इसके अंदर छेद कर रही है। तो एक ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो हमारे ओजोन के अणु में 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो देखो ओजोन के अणु में कितने परमाणु हो गए? O। तो देखो ये 3 हो गए ना, देखो तो O3 3 परमाणु होते हैं। अब आगे देखो, CFC एक गैर प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए यह हवा के साथ संताप मंडल में चला जाता है। सूर्य की विकिरणें CFC अणुओं को तोड़ देती है, जिससे क्लोरीन परमाणु मुक्त हो जाते हैं। अब देखो, जैसे ये CFC गैस है, इसके कारण ओजोन परत में क्या हो रहे हैं? होल हो रहे हैं। तो ये होल कैसे हो रहे हैं? जैसे सूर्य की किरणें आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही हैं तो CFC अणु वहां पे जाते हैं, वहां पे जाने के बाद ये क्या करते हैं? सूर्य की विकिरणों को CFC अणुओं में तोड़ देती है। तो ये अणुओं में तोड़ देती है, जिसके कारण क्या होती है? जिससे के कारण ओजोन परत का क्षय हो जाता है। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। क्षरण होने से क्या होगा कि जो पराबैंगनी किरणें UV रेज हैं वो कहां पहुंच जाएंगी? वो पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी। पृथ्वी पर वो UV रेज पहुंच जाएंगी। आगे देखो, आगे जो ये जो ओजोन O3 की साथ प्रतिक्रिया करके O2 में बदल देते हैं। ओजोन है जो ओजोन O3 के साथ क्रिया करके किस में बदल देते हैं? O2 में बदल देते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिससे ओजोन के अणु लगातार टूटते रहते हैं। जैसे O3 है, O3 किस में टूट जाता है? O2 में टूट जाता है। इस प्रकार O3 है, O3 बार बार O2 में टूटते रहते हैं। ये चक्रीय प्रक्रम है, ये बार बार चलता रहता है, ये बार बार चलता रहेगा, तो जिससे लगातार अणु ओजोन के टूटते रहेंगे। तो लगातार ओजोन के अणु टूटते रहेंगे, और जैसे ओजोन के अणु जितने ज्यादा टूटेंगे, CFC उसके साथ क्रिया करेगी। CFC क्रिया करेगी तो क्या है कि उस पे ओजोन परत पे होल हो जाएंगे। तो देखो, इसके लिए जैसे ये इतनी ज्यादा क्षय हो रहा था, तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल रखा गया, जिसका नाम रखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका संबंध किससे है? CFC को पैदा करने वाले पदार्थों के उत्पादन से कटौती में है। अब देखो, जैसे CFC है उससे ओजोन लेयर क्षरण हो रहा था, तो जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जाना तो उन्होंने इसको कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल रखा, जिसका नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है एरोसोल फोम पैकिंग सामग्री में रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। CFC का उपयोग किसमें किया जाता है? एरोसोल फोम पैकिंग और रेफ्रिजरेंट, इनमें रेफ्रिजरेंट के रूप में, यानी कि शीतलक के रूप में किया जाता है। शीतलक के रूप में CFC का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो हमने पढ़ी। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, फिर आज की क्लास को अपने समाप्त करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक कार्बन अणु, एक क्लोरीन का अणु और एक फ्लोरीन का अणु रहता है। अब ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉलीक्लोरो बना लेते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल देते हैं। और ये कैसी है? ये रंगहीन है, गंधहीन है और अक्रियाशील गैस है। और जो ओजोन कणों के साथ विनाशकारी प्रतिक्रियाओं के कारण यह विशेष रूप से हानिकारक है, जो पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। तो ये जो CFC है ये ओजोन परत का क्षरण कर रही है, यानी कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। तो फिर हमने जाना कि ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो क्षोभ मंडल और संताप मंडल के बीच में पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर बोलते हैं। क्षोभ मंडल में हमने जाना कि इसमें जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है वो सबसे ज्यादा होती है, जैसे बारिश का आना और गैसों का मिश्रण सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल के अंदर पाया जाता है।
उसके बाद अपना संताप मंडल आता है। संताप मंडल क्या है, शांत परत है, तो हवाई जहाज वगैरह है वो एरोप्लेन अपने संताप मंडल में उड़ते हैं। मध्य मंडल में जो आपकी मध्य मंडल है ये सबसे ठंडी परत है, और उल्का पिंड वगैरह वो मध्य मंडल के अंदर रहते हैं। और जो ताप मंडल है इसी का अन्य नाम आयन मंडल है, क्योंकि इसमें जो गैसों के अणु आयन में रहते हैं तो इसीलिए इसका नाम आयन मंडल पड़ गया। और जो पृथ्वी से जो रेडियो किरणें जाती हैं वो जो आयन मंडल है उसी से टकरा करके वापस बाहर की ओर आती है, वापस पृथ्वी पर पहुंचती हैं। बाह्य मंडल जो सबसे बाहर का मंडल है, इसमें कृत्रिम उपग्रह वगैरह जो बाह्य मंडल के अंदर छोड़े जाते हैं। और जो CFC है ये किस किस से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, एयर कंडीशनर से, एयर सोल से, एरोक्राफ्ट से, ये सब ओजोन, ये सब जो CFC है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी गैस है इन सभी से निकलती है। अब हम जानते हैं ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखो ओजोन परत है वो पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है ऊपर, और वो क्या करती है, उसमें छेद होने के कारण पराबैंगनी किरणें हैं वो पार की नीचे की ओर आ रही है, जिसके कारण क्या है, एक प्रोटोकॉल रखा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसमें जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसमें जो कुछ ना कुछ उत्पादन करने वाली हैं उसको कटौती की जाए, इसके बारे में बात हुई। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC के बारे में हमने सभी बातें उसके बारे में डीपली हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जिन भी व्यक्तियों को इस क्लास की जरूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास शेयर करें, उनके पास पहुंचाएं। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।